Children, I hope you all are safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का अध्याय बोध हमने पढ़ा। आज हम पाठ 6 राष्ट्रीय पशु बाघ पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 41 ओपन करेंगे। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय यानी कि देश का, पशु यानी कि जानवर, और बाघ जो एक जंगली जानवर है और आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। हमारे देश के ऐसे कई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल। उसी तरह से हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्तिशाली, निडर और फुर्तीला पशु होता है। भारत में बाघों की निरंतर घटती संख्या को देखते हुए आज इनके संरक्षण की आवश्यकता है। जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। वह शक्तिशाली यानी ताकतवर होता है, निडर वो किसी से नहीं डरता है, फुर्तीला उसमें आलस नहीं होते, ऐसा पशु है बाघ। भारत में बाघों की जो संख्या है वो लगातार घटती चली जा रही है। तो उस घटती संख्या को देखते हुए हमें उसके संरक्षण की आवश्यकता है, यानी उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह सदैव चौकन्ना रहता है, संकट को दूर से ही जान लेता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है वह चौकन्ना रहता है, यानी सावधान रहता है। संकट यानी मुसीबत को वह दूर से ही पहचान लेता है और अपने लक्ष्य यानी उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर यानी लगातार प्रयास यानी कोशिश में लगा रहता है। बाघ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया है। जो जानवर बाघ है इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु माना है। हम यहाँ पर राष्ट्रीय लक्ष्य शब्द को रेखांकित करेंगे। बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा पशु है। प्रजाति यानी नस्ल। बाघ जो है बिल्ली की नस्ल के समान होता है, लेकिन बिल्ली छोटी होती है और बाघ बड़ा होता है। इसके शरीर की बनावट और चाल बिल्ली के ही समान होती है। जो इसकी शरीर की आकृति है, जो उसके चलने का ढंग है, जो उसकी चाल है, वो बिल्ली के जैसी ही होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास बिल्ली को कि वो कैसे चलती है और उसके शरीर की बनावट कैसी है। यह उसकी तरह अंधेरे में भी देख लेता है। जैसे बिल्ली रात में बहुत आसानी से देख लेती है, तो बाघ भी उसी की तरह आसानी से अंधेरे में देख लेता है। इसके पंजे गद्देदार होते हैं। बाघ के नाखून अत्यधिक पैने होते हैं और दबाव पड़ने पर बाहर निकल आते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा, उसके पंजे कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। तो बाघ के पंजे भी गद्देदार होते हैं और उसके जो नाखून होते हैं अत्यधिक यानी ज़्यादा पैने, नुकीले, धारदार होते हैं और दबाव पड़ने पर वह बाहर की ओर निकल आते हैं। हम यहाँ पर प्रजाति शब्द को रेखांकित करेंगे। बाघ के बच्चे छोटी आयु में बिल्ली के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। आपने आसपास कभी बिल्ली के बच्चे देखे होंगे, वो छोटे छोटे होते हैं। तो बाघ के जो बच्चे होते हैं
वो बिल्ली के बच्चों जैसे ही लगते हैं, उन्हीं के समान लगते हैं। उनके शरीर पर पतली पतली धारियाँ होती हैं, उनके जो शरीर पर पतली पतली लाइन होती हैं। बच्चों के बड़े होने पर यह धारियाँ बढ़ने लगती हैं और चौड़ी हो जाती हैं। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इनकी जो धारियाँ हैं, जो इनकी लाइन है, वो बड़ी होती जाती हैं और चौड़ी होती चली जाती हैं। तब इनका रंग भूरा पीला या संतरी लाल हो जाता है। तो जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इन धारियों में रंग बदल जाता है। तो ये कभी भूरे पीले रंग के हो जाती है धारियाँ, तो कभी संतरी लाल रंग की हो जाती हैं। नर बाघ की गर्दन के आसपास हल्के घने बाल होते हैं। जो नर और मादा बाघ होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नर बाघ है उसकी गर्दन पर हल्के घने बाल होते हैं। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें बाघ दिखाया गया है, तो इसकी गर्दन पर हल्के हल्के हमें बाल नज़र आ रहे हैं जो कि घने हैं। बाघ मांसाहारी पशु होता है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, यह बाघ जो है मांसाहारी पशु है। जंगली भैंसा, जंगली सूअर और हिरन बाघ के पसंदीदा शिकार है। जो जंगली सूअर, हिरन और जो भैंसा है वो इसके पसंद के शिकारी हैं। इनका मांस इसे बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। यह बंदर, कछुआ, मेंढक आदि को भी खा जाता है। यह जो छोटे जीव जंतु हैं जैसे कछुआ है, बंदर है, मेंढक है, इनको भी कभी कभी खा लेता है। यह कभी कभी हाथियों के झुंड पर भी आक्रमण कर देता है। जो बाघ है वो कभी कभी हाथी का जो समूह होता है उन पर भी आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। हम यहाँ पर पसंदीदा शब्द को रेखांकित करेंगे। बाघ अधिकतर रात में शिकार करता है। इसकी आँखें, कान और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जो बाघ है वो दिन में शिकार नहीं करके रात में शिकार करता है। इसकी जो आँखें हैं वो बहुत दूरी तक अच्छे से देख पाती हैं, कान आवाज़ें अच्छे से सुन पाता है और उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ही तेज होती है। यह दूर से ही सूंघकर अपने शिकार का अनुभव कर लेता है। वह जो सूंघने की शक्ति तो इसकी तेज होती है, तो अपने शिकार को दूर से ही सूंघ लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है। बाघ अपने शिकार पर तेजी से झपटता है और पूरी शक्ति से उसे चीर-फाड़ देता है। बाघ जो है अपने शिकार को धीरे से नहीं, तेजी से, बहुत तेज से झपटता है और वह उनको अपने नाखून और दांतों की सहायता से आसानी से चीर-फाड़ देता है। शिकार को चीरने फाड़ने में इसके नुकीले पंजे और दांत बहुत सहायक होते हैं। जो इसके पंजे और दांत हैं बहुत नुकीले होते हैं, तेज़ होते हैं, तो इसके शिकार को फाड़ने और चीरने में बहुत ही मदद करते हैं, सहायक यानी मददगार साबित होते हैं। बाघ की एक विशेषता होती है कि यह किसी अन्य पशु द्वारा किए गए शिकार का मांस नहीं खाता। इसकी एक यह खूबी होती है कि जो बाघ है वह अपने ही शिकार को खाता है। अगर किसी जंगली जानवर ने शिकार किया हो और उसका अगर मांस सामने पड़ा है तो उस मांस का सेवन ये नहीं करता है, यह अपने ही शिकार का मांस खाता है।